नंबर थर्ड का लेक्चर नंबर सेकंड जो इमल्शन है उसका लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली आज का लेक्चर हमारा क्या है, इमल्शन के ऊपर ही होने वाला है। लास्ट लेक्चर भी हमारा इमल्शन के ऊपर था और आज का लेक्चर भी हमारा बेसिकली इमल्शन के ऊपर ही है, क्योंकि इमल्शन को मैंने आपको क्या बताया था 3 से 4 पार्ट में पूरा कवर करेंगे इमल्शन को। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है अपना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बेसिकली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपने इमल्शन का। देखिए सबसे पहला अपना यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट, उसके बाद सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल, और थर्ड मैंने क्या फाइनली डिवाइडेड सॉलिड भी लिया था, जहाँ पे हमारे क्या दो तरीके के हमने इमल्शन देखे थे, W/O और O/W। ठीक है, वहां पे कुछ हमारे मल्टी इमल्शन भी थे। मल्टी इमल्शन जैसे क्या था अपना W/O/W, यानी कि एक हमारी लेयर ऐसे थी, पूरा का पूरा हमारा बीकर है, ऊपर क्या वाटर की लेयर थी, फिर बीच में ऑयल की थी और नीचे फिर से क्या किसकी लेयर थी, वाटर की थी। मतलब ये बेसिकली क्या होगी अपनी वाटर की हो गई, ये बेसिकली बीच में किसकी होगी, ऑयल की हो गई, नीचे फिर से वाटर की होगी। वही अपना सेकंड मल्टी इमल्शन में सेकंड टाइप क्या था, O/W/O, यानी कि एक लेयर जो ऊपर वाली थी वो किसकी थी, ऑयल, फिर ऑयल के बाद में वाटर और फिर ऑयल। ठीक है, हमारी तीन ऐसे हमने मल्टी टाइप में देखा था। तो अपने तीन तरह के क्लासिफिकेशन बेसिकली हमने देखा था वहां पे भी। यहाँ पे हम बेसिकली सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो सिंथेटिक का सरफेस एक्टिव एजेंट, सेकंड वन है सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल, और थर्ड वन है फाइनल डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए फाइनल डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स अपना सरफेस एक्टिव एजेंट, सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट और सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल। देखिए बेसिकली देखिए सरफेस एक्टिव एजेंट कुछ इस तरीके से अपना रहेगा, सेमी सिंथेटिक अपना और नेचुरल कुछ इस तरीके से रहेगा, और अपना क्या फाइनली डिवाइडेड जो अपना है वो ऐसे रहेगा, जैसे अपना पार्टिकुलर फिल्म हो गया, मल्टीमोलिकुलर फिल्म हो गई, या फिर मोनोमोलिकुलर फिल्म हो गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट क्या रहता है, बेसिकली रेडी टू इंटरफेशियल टेंशन एंड मेक द इमल्शन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो अपना इमल्शन रहता है थर्मोडायनेमिकली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। पर लेकिन बेसिकली क्या जो अपना इमल्शन है, जो अपना सरफेस एक्टिव एजेंट है, सबसे पहला वर्क फंक्शन करता है इमल्शन को थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल करने की कोशिश करता है। सबसे पहला इसका काम ये हो गया। दूसरे नंबर में क्या बोला गया है, टू रेडिक्यू द इंटरफेशियल टेंशन ऑयल ड्रॉपलेट आर सराउंडेड बाय द कोवेलेंट मोनोलेयर ऑफ द सर्फेक्टेंट व्हिच प्रिवेंट्स कोरेलेंस। If the emulsion is ionized, the presence of strong changes may lead to repulsion in droplet and hence increase stability absorbed at oil water interface to form। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारा सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट है क्या करता है, जो अपनी ऑयल ड्रॉपलेट्स रहती है सराउंड द कोरेशन मोनोमोलिक्यूल, जो हमारे मोनोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो उनके सराउंडिंग में बेसिकली जो लेयर प्रेजेंट, ये मान लीजिए आपके मोनोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, जो उसके सराउंडिंग में जो आपकी लेयर प्रेजेंट है ऑयली ड्रॉपलेट, जब जैसे यहाँ पे आके डलेंगे, मान लीजिए आपका कोई भी है, इसके अंदर क्या है, ऐसे आपके बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर आपके बेसिकली छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये आपकी जो मोनो लेयर है और ऊपर से क्या किसकी ड्रॉपलेट डल रही है, आपकी ऑयल की। तो जो ऑयल की ड्रॉपलेट है वो जो इस पे आके वर्क फंक्शन अपना शो करेगी, वही बोला है। तो बेसिकली कोई मॉलिक्यूल ऑफ द सर्फेक्टेंट व्हिच प्रिवेंट कोहेरेंस। ठीक है, इफ द इमल्शन इज आयनाइज्ड, अगर जो हमारा इमल्शन बेसिकली क्या है, आयनाइज्ड है, आयनाइज्ड हो गया है, फिर आयनाइज्ड है, the presence of strong changes may lead to repulsion in droplet का बेसिकली जो हमारे strong changes रहेंगे, जो बेसिकली क्या जो हमारी ड्रॉपलेट के थ्रू जो हमारी चेंजेस आएंगे उसका क्या रिपल्शन हो जाएगा, मतलब क्या कोई चेंजेस आने के चांसेस नहीं रहेंगे। मतलब मान लीजिए आपका जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर जो आपका कोई भी आपका ऑयली ड्रॉपलेट डाली है तो उसमें क्या चेंजेस आने के चांसेस है, मान लीजिए वो ड्रॉपलेट रेड है तो वो कैसे कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की। ठीक है, तो जो आपकी ड्रॉपलेट है वो कैसे कलर की, ब्लू कलर की हो सकती है। तो जो चेंजेस आने के चांसेस थे तो उनको क्या बेसिकली रिप्लेस कर देना, मतलब क्या, या फिर इसका इनका क्या रिपल्शन कर देना, मतलब ये चांसेस ना आने देना। और ड्रॉपलेट एंड हेंस इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, और क्या जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देना। एब्जॉर्ब्ड एट ऑयल वाटर इंटरफेस टू फॉर्म, बेसिकली क्या जो हमारी ऑयल वाटर इंटरफेस जो हमारा फॉर्म होता है उसके लिए हमारा बेसिकली ये यूजफुल रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, फॉर्म प्रोटेक्टिव सर्फेक्टेंट मोनोमोलिकुलर फिल्म। क्या जो हमारी सर्फेक्टेंट के बेसिकली जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं अपने बेसिकली इमल्शन के फॉर्मेशन के लिए, तो हमारा क्या बेसिकली सर्फेक्टेंट जो अपनी लेयर रहती है, तो प्रोटेक्टिव सर्फेक्टेंट मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाने
अल्किली फॉर्मेशन के लिए, और लास्ट में क्या है मिल्की फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला अपना कैटायनिक। कैटायनिक इफेक्ट बोला है, क्या देखिए इसके अंदर क्या है अपना क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये बेसिकली एग्जांपल है अपना कैटायन। पॉलीऑक्सीथाइलिन फैटी अल्कोहल ईथर, बेसिकली सेकंड वन अपना क्या है C12H25COCH2CH2NOH। थर्ड वन अपना क्या है सोर्बिटेन फैटी एसिड एस्टर्स। फोर्थ वन अपना क्या पॉलीएक्साइलिन सोर्बिटेन फैटी एसिड एस्टर्स। फिफ्थ वन ओके। इसके बाद में एनायनिक, बेसिकली एनायनिक में अपना शॉक्स आ जाएंगे, मोनोवैलेंट आ जाएंगे, पॉलीवैलेंट आ जाएंगे। ऑर्गेनिक में अपना क्या आ जाएगा सल्फेट आ जाएंगे, सल्फोनेट्स आ जाएंगे, जैसे अपना CH2N बेसिकली और CH2SO3 पॉजिटिव। ओके, इसका एग्जांपल हो गया अपने बेसिकली एनायनिक के। इसके बाद में सेकंड वन जो अपना हमने देखा था क्लासिफिकेशन हो गया था सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल सर्फेक्टेंट सर्फेक्ट एक्टिव एजेंट। जैसे सबसे पहला फर्स्ट वन क्या बोला गया आल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोराइड इमल्सिफाइंग एजेंट। सेकंड जो हमारा बेसिकली सेमी सिंथेटिक नेचुरल सर्फेक्ट एक्टिव एजेंट है वो क्या कह सकते हैं हमारे और क्या नाम बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोल सकते हैं उसको। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव सिंथेट मल्टीमोलिकुलर फिल्म अराउंड द ड्रॉपलेट। बेसिकली क्या बोला है जो हमारा प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शीट, बेसिकली प्रोटेक्टिव शीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं मल्टीमोलिकुलर फिल्म जो अपनी रहती है। मल्टीमोलिकुलर फिल्म जैसे अपनी ऑयल वाटर पॉइंट हमने आपको बताया था अराउंड द ड्रॉपलेट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन क्या बोला है impart a change to the dispersed droplet so that they repel each other। बेसिकली क्या बोला है impart a change to the dispersed droplet। जो हमारे dispersed droplet रहते हैं बेसिकली उसमें क्या impart changes formation कर देता है so that they repel each other। इस वजह से क्या ये जो हमारे ड्रॉपलेट रहते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, मतलब क्या ऐसे अट्रैक्ट ना होने की बजाय क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बोला है स्मेल टू इंक्रीज, बेसिकली स्मेल टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली क्या जो हमारी विस्कोसिटी रहती है किसी भी हमारे सिस्टम की हमारे इमल्शन की उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करना सो दैट ड्रॉपलेट आर लेस लाइकली टू चेंज। बेसिकली क्या जो अपने ड्रॉपलेट ऐड होती है तो वो क्या बेसिकली जो चेंजेस रहते हैं उनको कम चेंजेस कर पाती है। ओके, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, बेसिकली सेमी सिंथेटिक में क्या आएगा इंक्लूड मेनली सेलुलोज डाइल्यूशन लाइक सोडियम कार्बोमिथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल सेलुलोज एंड मिथाइल सेलुलोज। बेसिकली ये हमारे कुछ सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल दिए हुए हैं। दे आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। बेसिकली यूजफुल रहता है किसके लिए ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन के फॉर्मेशन के लिए। दे प्राइमरली एक्ट बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली जो उनका प्राइमरी एक्ट रहता है फिर प्राइमरी वर्क फंक्शन क्या रहता है जो हमारा विस्कोसिटी रहता है किसी भी सिस्टम की उसको इंक्रीज करना। जैसे अपना एग्जांपल क्या होगा मिथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्साइड प्रोपाइल सेलुलोज। बेसिकली वही सब हमारे एग्जांपल वापस से आ जाएंगे सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। ओके, नेचुरल में क्या कहा जाएगा नेचुरल में अपने देखिए दो चीजें यहाँ पे आ जाएगी, एक तो अपना प्लांट आ जाएगा और सेकंड वन क्या आ जाएगा अपना एनिमल ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन और एनिमल ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन के अंदर क्या अपना पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के अंदर अपना अकीशिया ट्रिगाकैंट अगर पिचिन और अपना क्या लैक्टिनिन। उसके बाद में एनिमल ऑर्गन के अंदर प्रोटीन्स के अंदर क्या जाएगा अपना जिलेटिन लैथेनिन कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद में वूल फैट और लास्ट में अपना क्या है एग योल्क। ओके, एग योल्क। इसके बाद में फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल। बेसिकली ये अपना थर्ड क्लासिफिकेशन था जो आल्सो नोन एज पार्टिकल फिल्म। इसको हम क्या बोल सकते हैं पार्टिकल फिल्म भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है फॉर्म अ पार्टिकुलेट फिल्म अराउंड अ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। जब इसी जो अपने डिस्पर्स्ड फेज रहता है और डिस्पर्स्ड मीडियम रहता है तो जो अपने डिस्पर्स्ड पार्टिकल रहते हैं उनके अराउंड में एक फिल्म फॉर्मेशन कर लेता है ये। उसके बाद में थर्ड पॉइंट अपना क्या लिखा है दीज पार्टिकल रियली on absorption to interface and like the hydrophilic colloids function by forming a physical barrier to
कोलेस्ट्रीन। देखिए बेसिकली क्या बोला, जो हमारे पार्टिकल्स है बेसिकली क्या एब्सॉर्ब कर लेते हैं किसको, अपने इंटरफेसेस को, लाइक जैसे अपना हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स रहते हैं अपने, और जो उनके फंक्शंस रहते हैं फॉर्मेशन में, जो हमारा फिजिकल बैरियर जो हमारा फॉर्मेशन करने के, उनको क्या कर लेते हैं बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट अपना क्या है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल दैट आर वेटेड टू सम डिग्री बाय बोथ ऑयल एंड वाटर एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। जो हमारे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रहते हैं बेसिकली, जो हमारे वेटेड पार्टिकल रहते हैं, तो वो हमारे बेसिकली एज एन वर्क फंक्शन करते हैं ऑयल एंड वाटर वे बेसिकली एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। दिस रिजल्ट फॉर्म देयर बीइंग कंसंट्रेटेड एट इंटरफेसेस। बेसिकली का जो हमारा रिजल्ट फॉर्मेशन होता है बेसिकली कंसंट्रेटेड एट इंटरफेसेस वेयर दे प्रोड्यूस अ particulate film around the dispersed droplet to prevent corrods। बेसिकली जो हमारे where they produce a particulate film, जो हमारी क्या बेसिकली वहां पे प्रोड्यूस क्या करते हैं, particulate film प्रोड्यूस करते हैं अराउंड द डिस्पर्स जो हमारी ड्रॉपलेट रहती है, टू प्रिवेंट जो हमारे बेसिकली जो हमारा कोलेस्ट्रीन रहता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि उसको बचाने के लिए। ओके, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलेट फिल्म। पार्टिकुलेट फिल्म के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपना क्या है, कोलाइडल क्लास है, इसमें अपना बेंटोनाइट आ जाएगा, जैसे A12O3 4 SiO2 S2। अब इसके बाद में सेकंड वन क्या है अपना वैक्यूम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सैलिसिलेट। थर्ड वन अपना क्या है, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट। ओके, इसके बाद में सेकंड अपना क्या है, बेसिकली सेकंड अपना क्या है, मिथाइलिक हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये अपना बेसिकली इसके एग्जांपल है कि इसके मिथाइलिक हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल हो गई है हमारे, और ये हमारे बेसिकली कोलाइडल क्ले के एग्जांपल, ये तीन हो गए। ओके, लग्जरी इमल्सिफायर। लग्जरी इमल्सिफायर के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, लग्जरी सेकेंडरी इमल्सिफायर एजेंट इंक्लूड दोज कंपाउंड दैट आर नॉर्मली इनकैपेबल themselves of forming stable emulsions। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारे लग्जरी या फिर सेकेंडरी जो हमारे इमल्सिफायर रहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट रहते हैं बेसिकली, वे क्या रहते हैं, वे ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो बेसिकली इनकैपेबल रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, इनकैपेबल रहते हैं एक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए। मतलब क्या, वो हमारी क्या सेकेंडरी चॉइस रहती है। मतलब सेकेंडरी चॉइस कैसे, मान लीजिए कि आपको कहीं पे क्या बेसिकली कोई कंपाउंड यूज करना है, ओके, तो आप वो कंपाउंड वहां पे ना यूज करके बेसिकली क्या उसकी जगह पे, वो आपके पास अभी प्रेजेंस नहीं, तो उसके प्लेस पे आप क्या कोई और कंपाउंड का यूज कर लें। ओके, तो इसी वजह से क्या बेसिकली हम क्या लग्जरी इमल्सिफायर मतलब एक तरीके से अपने सेकेंडरी इमल्सिफायर रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने नेक्स्ट आगे क्या बोला, देयर मेन वैल्यू लाई इन देयर एबिलिटी टू फंक्शन एज थिकनिंग एजेंट एंड देयर बाय हेल्प स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारा मेन लाई रहता है बेसिकली, या फिर मेनली बोला जाए जो अपने लग्जरी इमल्सिफायर रहते हैं बेसिकली, वो उनका मेन फंक्शन क्या रहता है, एज एन थिकनिंग एजेंट ये वर्क करते हैं, और देयर बाय हेल्प स्टेबिलिटी स्टेबलाइजिंग और द इमल्शन। बेसिकली क्या स्टेबिलिटी, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी के लिए अपनी इमल्शन के हम इसको यूज कर सकते हैं, वरना जो अपने अपना जो लग्जरी इमल्सिफायर रहते हैं बेसिकली क्या है, ये अपने बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली अपना जो स्टेबल इमल्शन है उसको फॉर्मेशन कर सके। ओके, मतलब बेसिकली क्या है, आप मान लीजिए आपको रेड कलर यूज करना है, आपको कोई भी सोल्यूशन आपको रेड कलर का बनाना है, आपके पास में अभी क्या है, पिंक कलर प्रेजेंस है और रेड कलर प्रेजेंट नहीं है, तो आप 1% आपके पास चांसेस है कि आप रेड कलर का, पिंक कलर का यूज कर लेते हैं और उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। रेड कलर इसका फॉर्म नहीं हुआ है, जो हमें कलर चाहिए था वो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पर लेकिन क्या हमने पिंक कलर का यूज कर लिया है ना, हमने क्या किया, अभी के लिए काम चलाने के लिए आपने क्या पिंक कलर का यूज कर लिया। तो वो ही हमारे क्या लग्जरी इमल्सिफायर भी वही रहते हैं कि वो हमारे क्या सेकेंडरी इमल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ पे देखिए बेसिकली मेंशन है सेकेंडरी इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, तो बेसिकली क्या कि ये हमारे स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए हमारे यूजफुल नहीं रहते, पर लेकिन क्या है, इनको एज एन हम थिकनिंग एजेंट की तरह फिर थोड़ी बहुत अपने इमल्शन को और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। टेबल बनी हुई है, तो इसको टेबल को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले प्रोडक्ट लिखा है, सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, उसके यूजेस लिखे हुए हैं। जैसे अपना क्या कैटाइल अल्कोहल, बेसिकली इसका यूज क्या रहता है, लाइपोफिलिक थिकनिंग एजेंट एंड स्टेबलाइजर फॉर ऑयल वाटर लोशंस एंड ऑइंटमेंट। बेसिकली क्या लाइपोफिलिक, हम इसको लाइपोफिलिक थिकनिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और एज एन स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर जो जैसे ऑयल इन
वाटर इमल्शन का एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, लोशंस और अपने ऑइंटमेंट। इसके बाद में सेकंड अपना क्या लिखा है, ग्लाइसरील मोनोस्टेरेट। इसका यूज क्या है, लिपोफिलिक थिकनिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और क्या स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं किसके अंदर, ऑयल एंड वाटर इमल्शन के अंदर, किसमें, वही अपना लोशंस और अपने ऑइंटमेंट में। उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या है, मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज बेसिकली सोर्स और कंपोनेंट का है इसके, सीरीज ऑफ मिथाइल एस्टर ऑफ सेलुलोज। ओके, इसके बाद में इसके यूजेस क्या क्या है, हाइड्रोफिलिक थिकनिंग एजेंट एंड स्टेबलाइजर इन ऑयल इन वाटर इमल्शंस, वीक वाटर इन ऑयल इमल्शंस। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जिसका यूज है वो क्या है, एज एन हाइड्रोफिलिक थिकनिंग एजेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, और स्टेबलाइजर के इस तरह यूज कर सकते हैं किसके अंदर, अपने ऑयल इन वाटर इमल्शंस के अंदर। और वीक जो अपने इमल्शन रहते हैं, वीक कौन से इमल्शन, अपने वाटर एंड ऑयल इमल्शन, उनके अंदर भी हम इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या बोला है, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज में बेसिकली अपना सोर्सेज और कंपोनेंट क्या है इसका, सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलमिथाइल एस्टर ऑफ सेलुलोज। ओके, इसके बाद है कि इसका यूजेस क्या क्या है, हाइड्रोफिलिक थिकनिंग एजेंट एंड स्टेबलाइजर इन ऑयल एंड वाटर इमल्शन। क्या हाइड्रोफिलिक थिकनिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं एज एन ऑयल एंड वाटर इमल्शन के अंदर। उसके बाद में देखिए लास्ट और अपना क्या लिखा है, स्टेरिक एसिड। बेसिकली इसका सोर्स और कंपोनेंट का है, मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एसिड्स एंड फ्रॉम फैट्स, चेलिफी एंड स्टेरिक एंड प्लेटिनिक। उसके बाद इसको हम लाइपोफिलिक थिकनिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, एज एन स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, कैसे, अपना ऑयल एंड वाटर इमल्शन के अंदर, ऑयल एंड वाटर इमल्शन कौन से, अपने लोशंस और अपने ऑइंटमेंट। और उसके बाद में फॉर्म अ ट्रू इमल्सिफायर व्हेन रिएक्टेड विद एल्कलाई। क्या हमारा एक ट्रू मतलब कि एक स्टेबल अपना इमल्शन फॉर्म हो सकता है कब, जब ये अपना रिएक्ट कर जाएगा, क्या अपना स्टेरिक एसिड, जब अपना स्टेरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एल्कलाई के साथ में, तो एक हमारा स्टेबल इमल्शन फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हमारे कुछ हमारे फ्लो चार्ट के थ्रू हमने बताया है जो अपने लग्नेटिव अपने इमल्सिफायर रहते हैं उनके लिए। इसके बाद में अपना एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या होता है, देखिए सबसे पहले द प्रिजर्वेटिव मस्ट बी, जो हमारे क्या प्रिजर्वेटिव रहते हैं उनके लिए हमारे क्या लेस टॉक्सिक होते हैं वो। सेकंड वन अपना क्या बोला है, स्टेबल टू हीट एंड स्टोरेज। बेसिकली क्या स्टोरेज करने के बाद में और हीट करने के बाद में वो स्टेबल रहने चाहिए। थर्ड अपना क्या बोला गया, केमिकली कंपेटेबल। बेसिकली क्या केमिकली कंपेटेबल होने चाहिए, रिएक्टेबल होने चाहिए। फोर्थ अपना क्या बोला गया है, रीजनेबल कॉस्ट। बेसिकली क्या कम कॉस्ट के होने चाहिए। उसके बाद में फिफ्थ वन क्या बोला है, एक्सेप्टेबल टेस्ट ऑर्डर एंड कलर। बेसिकली क्या कलर अच्छा होना चाहिए, ऑर्डर भी अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट भी क्या एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब देखने में अच्छा लगे और टेस्ट भी मतलब क्या अच्छा हो। उसके बाद में नेक्स्ट वन क्या बोला है, इफेक्टिव एजेंट्स जैसे फंगाइस, यीस्ट और बैक्टीरिया। क्या बेसिकली जो हमारे इफेक्टिव एजेंट क्या रहते हैं, बेसिकली फंगाई, यीस्ट और बैक्टीरिया, इन पे इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट वन होगा एबिलिटी टू इन ऑयल एंड एक्वस फेज एट इफेक्टिव लेवल कंसंट्रेशन। क्या बेसिकली जो हमारे उसकी एबिलिटी होनी चाहिए ऑयल और एक्वस फेज के अंदर, ताकि वो अपना एक इफेक्टिव लेवल तक अपना एक कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन तक पर अपना एक इफेक्टिव लेवल प्रोड्यूस कर सके। ओके, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट देख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट अकर्स इन फ्री रेडिकल रिएक्शन। बेसिकली जो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं उनका वर्क फंक्शन किस में पड़ता है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर। ओके, सेकंड वन अपना क्या, कैन बी प्रिवेंटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली किससे प्रिवेंट करना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन से। अपना एंटीऑक्सीडेंट रहता है मतलब बेसिकली प्रिवेंट किससे करता है, अपने इमल्शन को, जो अपना इमल्शन है तो उसको किससे प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन का O2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, है ना। उसके बाद फ्री रेडिकल चेन ब्रेकन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली का जो हमारी फ्री रेडिकल चेन रहती है उसको ब्रोक करते हैं बेसिकली किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। ओके, जैसे अपना क्या ग्लाइकिक एसिड, प्रोपाइल ग्लाइकोलेट, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक, बिटर टेस्ट। ओके, इसके बाद में देखिए बेसिकली नेक्स्ट अपना क्या बोला है, एस्कोर्बिक एसिड, जैसे स्टेबिलिटी फॉर ओरल यूज प्रोडक्ट। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड का स्टेबलाइजर यूज करते हैं किसके लिए, अपने ओरल यूजिंग प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या बोला है, सल्फाइड्स। बेसिकली क्या स्टेबल फॉर ओरल यूजिंग प्रोडक्ट, इसको भी हम क्या स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं सल्फाइड को भी एज एन ओरल यूजिंग प्रोडक्ट के लिए, जो हमारे ओरली यूज प्रोडक्ट रहते हैं। ओके,